खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही। राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में कोरोना महामारी को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। समीक्षा बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैठक की जानकारी दी है। एम्बुलेंस के रेट फिक्स होंगे। एम्बुलेंस में अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन और वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पत्रकारों को वैक्सीनेशन में दी जाएगी प्राथमिकता। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन पोर्टल पर किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। तो बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। बैठक के अंदर कोरोना महामारी को देखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं। समीक्षा बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि एम्बुलेंस के रेट फिक्स किए जाएंगे। एम्बुलेंस में अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। तो अगली बड़ी खबर अनूपपुर से कोरोना संक्रमण के नए मामले में आए सामने। 1124 में से 207 लोगों की पॉजिटिव आई कोरोना रिपोर्ट। 189 व्यक्ति स्वस्थ होकर हुए डिस्चार्ज। जिले में 6472 कोरोना मरीज सामने आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है पूरे देश के अंदर। अनूपपुर की अगर हम बात करें तो अनूपपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1124 में से 207 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। हालांकि पॉजिटिविटी जो रेट है, अब लोगों के ठीक होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1100 लोगों में 1100 से ज़्यादा जो मामले सामने आए हैं उसमें से 207 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। तो खबर छिंदवाड़ा से, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से हो रही मौतों का आंकड़ा लोगों से छिपाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जमकर शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा है कि जो वास्तविकता में कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं वो जनता से सरकार छिपा रही है। तो छिंदवाड़ा पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ और छिंदवाड़ा पहुंचकर उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर बात की है लोगों से और जमकर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि जो मामले वास्तविक में है वो लोगों से छिपा रही है सरकार और आंकड़े गलत पेश कर रही है। मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खराब हालत पूरे देश में है। यहाँ तो सब जो आंकड़े हैं दबाए जा रहे हैं, छिपाए जा रहे हैं। इससे कोविड दूर नहीं होने वाला। 3 महीने से सब जानते थे सेकंड वेव आएगा, दूसरा वेव आने वाला है। पूरे विश्व ने तैयारी करी, खाली भारत ही एक ऐसा देश था, बहुत शर्म की बात है, कोई तैयारी नहीं थी। ये वैक्सीन भी नारा घोषणा इनको 18 इन्होंने अनाउंस करी चुनाव के समय, तो ताकि 18 साल 20 साल 25 साल वालों की वोट मिल जाए। ये भी एक वोट का खेल था। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर छिंदवाड़ा से, जहां कोरोना काल में लोगों का ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाइयों की कमी देखने को मिल रही है। लोगों को इन तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ऐसा ही परिवार आपदा के इस दौर में कोरोना मरीज की मदद करते हुए भी नजर आया। एक गुप्ता दंपति ने अपने भाई के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन का डोज घर पर लगा कर रखा था, जिसके बाद दंपति के मोबाइल पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत मांग की हुई, जहां दंपति ने इंजेक्शन की ज़रूरत को देखते हुए फ्री में इंजेक्शन भेंट कर दिए।
ये मेरे भाई के लिए इंजेक्शन मिला था और मेरे जो हस्बैंड हैं उनके व्हाट्सएप में आया था कि ये जो भैया हैं उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत होगी ये इंजेक्शन हम लोग उसको देंगे। कहाँ से बुलाए थे? ये नागपुर से मेरे नंदोई ने मंगाया था, तो उनसे हमने मंगा के अपने भाई के लिए रखा था, पर वो अभी भगवान की कृपा से ठीक है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये इंजेक्शन वो भैया जो लगाएं वो ठीक हो जाएं। हमको पैसे नहीं चाहिए, बस जिसको ये इंजेक्शन लग रहा है उसकी जान बच जाए, भगवान से यही प्रार्थना है और भगवान सबको ठीक कर दे। तो अगली खबर भी छिंदवाड़ा से, जहां कोरोना कर्फ्यू के दौरान शहर में लोगों के अनावश्यक भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है और इसी के तहत पुलिस को सख्त दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लोगों से सख्ती से पूछताछ भी होगी। शहर में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन लोग फिर भी अनावश्यक कारण की वजह से सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यातायात डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने शहर में काले कांच और बिना नंबर वाले वाहनों के ऊपर चालानी कार्रवाई की है। लॉकडाउन के परिप्रेक्ष्य में शहर छिंदवाड़ा में इस तरह हमारे 11 स्थानों पर चेकिंग लगाई गई है और ये हमारी रूटीन चेकिंग है। इसमें ऐसी गाड़ियां जो कि बिना वजह के लोग बाहर निकल रहे हैं और युक्त कारण नहीं बता पा रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो रही है, उनकी वाहनों को जब्त किया जा रहा है। कुछ ऐसे वाहन भी हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे फैंसी नंबर लगा लेना या वाहन में काली फिल्म लगा लेना। लगभग आज 7 गाड़ियों की यहीं पर हमने अमित ठेंगे चौक पर कार्रवाई की है और ऐसी गाड़ियों पे हम चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। हमारा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि लॉकडाउन के नियमों का, निर्देशों का अक्षर से पालन करें और शहर को कोरोना से लड़ने में सभी। तो खबर दमोह से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर तरुण राठी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने अधिकारियों से कोरोना गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन को पालन कराने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर राठी ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि अगर आपको सर्दी, खांसी या जुकाम की शिकायत है तो उसका इलाज तुरंत करवाएं। तो मध्य प्रदेश के दमोह की हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए कलेक्टर तरुण राठी ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस दरमियान उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया है कि अगर संक्रमण के लक्षण लोगों के अंदर है तो वो इसका इलाज कराएं। तो गांव में कोरोना के केसेस नए निकल रहे हैं या पिछले निकले हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, केसेस को कम करें और हम अपने सभी गांव ग्रीन जोन में लेकर के आएँ। राज्य सरकार के ऐसे हमको निर्देश मिले हैं और उसी क्रम में हमने आज ये जबेरा और तेंदुखेड़ा की व्यवस्था की तैयारियों की बैठक ली है, जिसमें हमने 2 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। एक तो हमारे सीसीसी बहुत अच्छे से चलें और हमारा प्रयास ये रहे कि जैसे हम ये मान करके चलें जैसे हमारे कोई परिजन वहाँ पर एडमिट है, उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी, उसी हिसाब से उनको हम सहयोग दें। और दूसरे स्तर पे हम केसों की संख्या को कैसे घटाएं। हमने जिले के गांव को हम 3 जोन में बांट रहे हैं, जिनमें कोई केस नहीं है उनको ग्रीन जोन में, और जहां ऐसे गांव जहां पे 3 से कम केस हैं एक्टिव केस, तो उनको हम येलो जोन में, और 3 से ज़्यादा एक्टिव केस वाले गांव हमारे रेड जोन में रहेंगे। तो खबर इंदौर से, जहां लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन, वैक्सीन और ऑक्सीजन की कमी को लेकर काफ़ी परेशान हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इस पर भी कुछ राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी करने से चूक नहीं रही। जहां कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कोरोना महामारी के भयावह स्थिति के बीच गायब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को ढूंढकर लाने वाले को 11,000 देने की बात कही। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का कुछ अता पता नहीं रहा। तो बयानबाजी का दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। संक्रमण की पूरे देश में बढ़ती रफ्तार, बेकाबू आंकड़े, बेकाबू मामले, लेकिन इसी बीच कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी भी हैं जिनके मंत्री बयानबाजी करने से भी बाज नहीं आ रहे। महामारी के दौर में भी बयानबाजी और जुमलेबाजी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिला है, जहां कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कोरोना महामारी की भयावह स्थिति में स्वास्थ्य
मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को ढूंढकर लाने वाले लोगों को 11,000 देने की बात कही। जो आपने जिस तरीके की श्रेय की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, बंगाल में चुनाव है, हम 18 साल से छोटे लोगों को 1 तारीख से वैक्सीन लगाना चालू कर देंगे, भाषण फिर 5 तारीख से कर देंगे। 94 देशों को इस सरकार ने, देश की सरकार ने 4,45,000 इंजेक्शन पहले भेज दिए। अब यहाँ किल्लत है, अब यहाँ के लोग मर रहे हैं। वैक्सीन इसका महामारी से लड़ने का आधार सिर्फ वैक्सीन। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर अशोकनगर से सामने आ रही है। जिला अस्पताल में महिला शव इंस्पेक्टर के पति की मौत। राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर तैनात था मृतक इलाज के लिए देर रात जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। बेड न मिलने से जमीन पर ही तोड़ा दम, अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर अशोकनगर से सामने आ रही है। बताते चले कि जिला अस्पताल में महिला सब इंस्पेक्टर के पति की मौत। राजस्व विभाग में पटवारी के पद पर तैनात था मृतक। बताया जा रहा है कि इलाज के लिए देर रात जिला अस्पताल मरीज को लाया गया था, लेकिन बेड नहीं मिलने के कारण युवक ने जमीन पर ही दम तोड़ दिया। इस महिला को रोते बिलखते देख रही है, ये सब इंस्पेक्टर है और कोरोना की वजह से इनकी जान चली गई। हैरानी तो ये है कि सब इंस्पेक्टर के पति को भी अस्पताल में बेड नसीब नहीं हुआ। इलाज के अभाव में मरीज ने जमीन पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। तो कोरोना काल में जहां कई निजी अस्पतालों पर मनमानी फीस लेने के आरोप लग रहे हैं और निजी अस्पतालों ने आपदा के अवसर बनाते हुए बीमारी और बीमारों को कमाई का जरिया बना लिया है, तो वहीं इसी और मध्य प्रदेश बैतूल में एक अस्पताल ऐसा भी है जो कोविड मरीजों को मुफ्त इलाज कर रहा है। इस निजी अस्पताल में भर्ती किए जाने वाले कोरोना मरीजों को बेड, ऑक्सीजन और दवा से लेकर इलाज तक के सभी उपकरण फ्री में दिए जा रहे हैं। खास बात यह है कि अस्पताल में म्यूजिक थेरेपी से लेकर आयुर्वेदिक काढ़े तक इलाज में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बैतूल के भारत भारती ओम स्वास्थ्य और शिक्षा परिषद ओम चिकित्सालय का संचालन करती है। तो जहां कुछ अस्पताल आपदा में अफसर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के बैतूल से एक ऐसा अस्पताल देखने को मिला जहां कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाता है। सिर्फ इलाज ही नहीं, तमाम व्यवस्थाओं को भी किया जाता है और वो भी मुफ्त में। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक बड़ी खबर शुजालपुर से सामने आ रही है। पंचायत पलटावद को किया गया सैनिटाइज। सरपंच कपिल परमार ने आम जनता को दिया संदेश, घर पर रहें और मास्क लगाएं। कपिल परमार का ये कहना है। तो बड़ी खबर शुजालपुर से, पंचायत पलटावदा को पूरा सैनिटाइज किया गया है और सरपंच कपिल परमार ने आम जनता को संदेश दिया है, घर पर रहने की उन्होंने बात भी कही। शुजालपुर के इस इलाके को सैनिटाइज किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। शुजालपुर की पूरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली अहम खबर की। अगली खबर आपको बता दें सामने आ रही है पटना से, जहां खबर पन्ना से है। गन्नौर विधानसभा के कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी ने पन्ना कलेक्टर को पत्र लिखकर 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 लाख रुपए दिए जाने की बात कही। उन्होंने कलेक्टर से अपनी विधानसभा में कोविड केयर सेंटर खोलने की भी मांग की। इसके साथ ही जिला चिकित्सालय पन्ना में अतिशीघ्र सिटी स्कैन मशीन स्थापित करने की भी उन्होंने मांग की। तो मध्य प्रदेश के पन्ना से कोरोना काल में तमाम सुविधाओं को देने का जिक्र किया गया। जिला चिकित्सालय पन्ना में अतिशीघ्र सिटी स्कैन मशीन स्थापित करने की मांग की गई। बताते चले
कि गुन्नौर विधानसभा के कांग्रेस विधायक शिवदयाल बागरी ने पन्ना कलेक्टर को पत्र लिखकर 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 लाख रुपए दिए जाने की मांग की। 3 सामुदायिक केंद्र की मांग की गई है। पन्ना से पूरी खबर। विधायक निधि से मैंने 3 लाख स्वास्थ्य केंद्रों को राशि दी है। काय के लिए राशि दी है? राशि यह जो वहाँ बीमारी कोरोना की फैली है पूरे देश में, उसके उपचार के लिए मैंने 3 लाख की राशि दी है। गुनौर, अमानगंज, देवेंद्र नगर के लिए मैं अपनी राशि दी। तो अगली खबर भी पन्ना से ही है, जहां कोरोना काल में लोगों को इलाज और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जिला चिकित्सालय पन्ना को 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं, जिसमें सांसद ने ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण और 2 सप्ताह के अंदर सिटी स्कैन मशीन आने के बाद जिला अस्पताल को सौंपने की भी बात कही। प्रयास से सिटी स्कैन मशीन जो पन्ना जिला चिकित्सालय में लगनी थी, आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज के से हम लोगों ने एमओयू कर लिया है। आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज ने कल हमको ऑर्डर की कॉपी भेजी है, उन्होंने सिटी स्कैन मशीन का ऑर्डर कर दिया है और अगले 2 हफ्ते में वो मशीन पन्ना ज़िले में आ जाएगी और हम लोग उसका इस्तेमाल चालू करेंगे और ये आरकेडीएफ के लोग ही उस मशीन को लगाएंगे, चलाएँगे, उसको मेनटेन भी करेंगे। तो ये भी माननीय सांसद जी की लीडरशिप में ये मशीन भी बहुत जल्दी लग रही है। खबर रीवा से है, जहां पुलिस लाइन में केयर सेंटर बनाया गया, जिसको लेकर आईजी उमेश जोगा ने कहा है कि पुलिस परिवार के कोरोना टेस्ट इस सेंटर में किए जा रहे हैं। इस सेंटर में होम क्वारंटाइन की पूरी सुविधा उपलब्ध है। ऑक्सीजन की कमी पर्याप्त मात्रा में है। आईजी उमेश जोगा ने जनता से अपील की है कि घर से बाहर निकलते वक्त हमेशा मास्क पहनकर निकले और कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। ये हमारा पुलिस कर्मचारियों के लिए और उनके परिवारों के लिए हमने आज पुलिस अधीक्षक रीवा ने और डीआईजी रीवा, इन दोनों ने संयुक्त रूप से और दूसरे आरआई रीवा के द्वारा ये पुलिस हॉस्पिटल एक स्थापित किया है, जिसमें पुलिस कर्मचारियों के लिए हर प्रकार का सुविधा है। पुलिस कर्मचारी और उनके परिवार वालों को अगर कोई टेस्टिंग कराना है तो यहीं पर टेस्टिंग हो जाएगी और उसके अलावा उनको अगर कोई भी किसी प्रकार का समस्या हो इनिशियली तो यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर है। सब प्रकार का मेडिसिन मतलब दवाइयाँ सब उपलब्ध यहाँ पर है। जनता के ना एसेंशियल आइटम्स हैं, किराना है, सब्जी है, उसका निरंतर है ना हर वार्ड में ना सप्लाई हो, इसके हम लोग नगर निगम के साथ है ना प्लानिंग किए गए। नगर निगम ने उसका लागू करने के लिए शुरू किया है। सो हर वार्ड में सब्जी और है ना अदर आइटम्स, किराना के आइटम्स हैं, उसको नगर निगम के माध्यम से वितरण कराया जाएगा। इवन हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि सारे किराना के आइटम्स का रेट सूची है, उसको हम लोग ने होम डिलीवरी की कितने भी दुकानदार है उनके माध्यम से पब्लिश किया जाएगा। सो जनता ये भी देख सकते हैं कि मतलब कौन सी रेट पे क्या। तो खबर बालाघाट से है, जहां जिले के कुछ युवाओं ने एक अच्छी पहल की है, जिसमें युवाओं ने कोरोना मरीजों की अस्पताल पहुंचाने के लिए अपनी लग्जरी कारों को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया। इसके साथ ही मरीज को ऑक्सीजन कम होने पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी युवाओं ने व्यवस्था की। बताया जा रहा है कि जिले में एम्बुलेंस की कमी है और एम्बुलेंस चालकों के मनमाने दाम वसूलों की भी खबर लगातार सामने आ रही है, जिसके बाद युवाओं ने गरीब मरीजों को निःशुल्क लाने और ले जाने की इस व्यवस्था को तैयार किया। गरीबों को बहुत तकलीफ हो रही थी, कहीं पेशेंट को किसी गांव से किसी गांव जाना है, किसी शहर जाना है। क्योंकि ये एम्बुलेंस वालों के रेट कहीं ना भैया से बालाघाट जाने में 10,000 रुपये 12,000 रुपये लिए जा रहे थे। हमने सोचा क्यों नहीं हमारे घरों में गाड़ियां हम इन्हीं को एम्बुलेंस में तब्दील कर दें। हमने जैसे तैसे रायपुर से सिलेंडरों की व्यवस्था की और महंगी से महंगी गाड़ी हमने सब उसको कन्वर्ट कर दिया उसमें। अभी करेंट में 6 गाड़ी हमारी एम्बुलेंस के तौर पर दौड़ रही हैं, 4 गाड़ी हमारी और कंप्लीट हो जाएंगी। ऐसी 10 गाड़ियों का हमारा शुरुआती इसमें टारगेट है। तो लोगों से हमारा ये है कि हम
जो अति गरीब है उनसे हम बिल्कुल चार्ज नहीं कर रहे हैं, मुफ्त में काम कर रहे हैं। डेड बॉडी टोटल हमारे क्षेत्र में कहीं भी ले जाना है उसको हम फ्री में ढो रहे हैं, और अगर कोई सक्षम है तो उससे हम डीजल और ड्राइवर का पैसा इतना बस नॉमिनल जो लागत है हमारा वो लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो पीथमपुर में औद्योगिक क्षेत्र से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पुलिस ने एक हार्डवेयर व्यापारी और उसके सहयोगी डॉक्टर को रंगे हाथ पकड़ा। आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन पुलिस ने जब्त किए। बताया जा रहा है कि आरोपी इंजेक्शन को 40,000 रुपये में बेचा करते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। पीथमपुर जनता से अपील करता हूं कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और हमेशा साबुन से हाथ धोते रहें। फिर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चंद्रेश जैन नाम का एक व्यक्ति रेमडेसिविर बेच रहा है। इस सूचना पर टीआई चंद्रभान सिंह चढ़ार सेक्टर 1 और उनकी टीम को वहाँ भेजा गया, जो उन्होंने रंगे हाथ उसको पकड़ लिया। उसके पास से 2 रेमडेसिविर मिली। जब उससे पूछताछ की गई कि रेमडेसिविर कहाँ से लाए थे, तो उसने आनंद राज नाम के व्यक्ति से लेना बताया। दोनों के खिलाफ 188, 420 भारतीय दंड विधान और कोविड अधिनियम, महामारी अधिनियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो खबर मंडला से, जहां कोरोना का खौफ दुनिया भर में पसरा हुआ है। कुछ लोग वायरस और उसके डर को दूर करने के लिए कई तरह के उपाय भी कर रहे हैं। सुप्रसिद्ध गायक श्याम बैरागी ने अपने एक नए लोकगीत के माध्यम से कोरोना को हराने और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने गीत के माध्यम से लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए भी प्रेरित किया। 4 मिनट का ये गीत बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। कोरोना से खुद को बचा लो, कोरोना से खुद को बचा लो, भैया तुम टीका लगवा लो, दीदी तुम टीका लगवा लो। कोरोना से खुद को बचा लो, कोरोना से खुद को बचा लो, भैया तुम टीका लगवा लो, दीदी तुम टीका लगवा लो। तो खबर बैतूल से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन का सहयोग करते हुए जिला चिकित्सालय बैतूल में 100 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए। जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने सीएम एचओ तिवारी और एसडीएम जनाब को विश्वास दिलाया है कि आवश्यकता पड़ने पर पूरे जिले में सभी स्थानों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बैतूल में कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा ने सीएम एचओ तिवारी और एसडीएम को विश्वास दिलाया है कि आवश्यकता पड़ने पर सभी जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति समय रहते ही की जाएगी। आज हमने जिला कांग्रेस कमेटी बैतूल के कांग्रेस परिवार की तरफ से 100 सिलेंडर ऑक्सीजन के रिफिल कराकर जिला चिकित्सालय में अधिकारियों की उपस्थिति में कांग्रेस की तरफ से दिए हैं और हमने अधिकारियों को विश्वास दिलाया है कि भविष्य में भी ऑक्सीजन सिलेंडर जब भी लगेंगे तो कांग्रेस कमेटी रिफिल करा के अपने तरफ से देगी। और हम चाहते हैं कि अभी हमारे ज़िले के लोग जब ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, ऐसे समय कांग्रेस आमजनों के हित में हमेशा जब भी जो मदद लगेगी वो शासन को, प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे। तो नागदा तहसील के खाचरौद में बुधवार को डॉक्टर गोविंद विश्वास ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि कोरोना के चलते और इलाज के अभाव से उनकी मृत्यु हो गई। मौत से पहले डॉक्टर विश्वास ने अपना वीडियो भी वायरल किया था, जिसमें डॉक्टर अपनी जान की भीख मांगता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखते ही देखते इसी सिस्टम के आगे आज एक कोरोना वॉरियर ने फिर से दम तोड़ दिया।
तो खबर भोपाल से, जहां पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर और दफ्तर में आगजनी को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। बंगाल में आगजनी को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता सहित कई लोगों ने धरना प्रदर्शन कर ममता के खिलाफ नारेबाजी की। तो पश्चिम बंगाल में हो रही भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या और अराजकता के विरोध में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बीजेपी जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे के नेतृत्व में उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित साई मंदिर तिराहे के समीप टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे लगाकर सांकेतिक धरना देते हुए बीते दिन संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के पश्चात पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, आगजनी और लूटपाट जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, उससे पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल कायम किया जा रहा है और ये एक घोर निंदनीय कृत्य है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा के चुनाव जो संपन्न हुए हैं, उसमें पश्चिम बंगाल की धरती को रक्त रंजित करने का काम तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जानलेवा हमला, प्रत्याशियों पे ऊपर बलात्कार और आपराधिक मामले जो है वो उनके ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही सभी लोगों को दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ कर मारा जा रहा है। पूरी पश्चिम बंगाल की धरती को रक्त रंजित किया जा रहा है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी तीव्र आलोचना करती है, भर्त्सना करती है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला उमरिया ने अपने 10 मंडलों पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा, जिसमें हमने ममता बनर्जी का और तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पर पुतला जलाया। आज इस धरना प्रदर्शन में जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में ममता बनर्जी द्वारा हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, हमारी महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, इसके विरोध में हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ऐसी सरकार की हम निंदा करते हैं। और मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करने के लिए, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह जो खून की होली खेल रहे हैं, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो खबर जबलपुर से, जहां उमती थाना अंतर्गत घंटाघर में देर रात दोहरी हत्या होने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसमें बताया जा रहा है कि क्षेत्र में ही रहने वाले इब्राहिम ने पहले किराएदार शकील और फिर उसकी पत्नी राबिया को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। जब लोगों ने दोनों को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। ओमती थाने के अंतर्गत घंटाघर के पास में पुलिस को सूचना मिली है कि मर्डर की एक सूचना मिली, तो हमने जाके पता किया है। एक व्यक्ति मोहम्मद इब्राहिम नाम का व्यक्ति है और यह संदेह जताया जा रहा है कि उनकी पत्नी राबिया और उनके साथ घोड़े वाला एक शकील, तो ये शकील और राबिया का मोहम्मद इब्राहिम ने हत्या की है, यह संदेह जताया जा रहा और इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है, साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और उसके अलावा हमने अपनी टीम लगाई है, जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाएगा। कुछ मामला नहीं, शकील जो रहा हमारे यहाँ घोड़े पालता था, घोड़े पले रहे, वो हमको किराया देता था, उसमें हम अपना घर चलाते थे। आदमी नहीं है हमारा, और ये लड़की और ये दामाद हमारे पास ही रहता था। इसकी 3 बच्ची हैं छोटी छोटी। उसके बाद में ये आज पता नहीं क्या हुआ, खाना खाया अंदर, खाना खाने बाद लड़की से बहस करा, बहस करके बाहर निकला, शकील खड़ा रहा अपनी बग्घी के पास, वहाँ निकल के एकदम शकील के पहले पेट में चाकू मारा, वो भागा मोहल्ले साइड, और लड़की जैसे ही अंदर से बाहर आई है दौड़ के, तो लड़की की छाती पे चाकू मार दिया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।